नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें राजस्थान के खान और खनिजों के बारे में बताया जाएगा। देखिए, कल जो वीडियो डाली थी वो बीच में बंद हो गई थी, इस वजह से उतनी ही डाल पाई। उसका छोटा सा रिवीजन करके मैं आगे की ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कल। ये जो वीडियो कल जो पढ़ी थी उसको अगर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी खनिजों की, कि खनिज क्या होते हैं। फिर खनिज का वर्गीकरण धात्विक और अधात्विक होते हैं। फिर धात्विक खनिजों में हमने बताया था कि भाई धात्विक खनिजों के क्या क्या गुण होते हैं, कि वो उनकी विशेष संरचना होती है, चमकदार होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, और उन खनिजों में तन्यता का गुण पाया जाता है। उसके बाद ये आघात वर्धनीय होते हैं। उसके बाद हमने धात्विक खनिजों के दो प्रकार बताए थे, कि लोह धात्विक और अलोह धात्विक। फिर हमने बात करी थी कि लोह धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं और अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खनिजों का क्या योगदान है इसकी बात करी थी, कि राजस्थान में कुल 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। फिर हमने बताया था कि आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है, और देश में जितने भी कुल खनिज है उसका 22% अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं राजस्थान में, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है। सर्वाधिक जो भंडारण है वो अरावली क्षेत्र में किया जाता है, और इसीलिए इसको अरावली क्षेत्र को खनिजों का भंडार घर कहा जाता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। अधात्विक खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान है। और उसके बाद हमने जीडीपी में इसका 5% हिस्सेदारी बताई थी, और खनिज की आय के हिसाब से 8वां स्थान बताया था। इसके साथ खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1979 में। और द्वितीय खनिज नीति, जो प्रथम खनिज नीति आई थी वो 1978 में, और दूसरी 1991 में, और नवीनतम खनिज नीति जो थी वो 4 जून 2015 को वसुंधरा राज्य के द्वारा जारी की गई थी। मार्बल और ग्रेनाइट नीति की घोषणा हुई थी 8 जनवरी 2002 को। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई राजस्थान में खनिजों के क्षेत्र कौन कौन से थे। तो अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी मरुस्थल, दक्षिण पूर्वी पठार और पूर्वी मैदानी भाग। इनमें हमने देखा क्या क्या कौन कौन से खनिज, किस प्रकार के खनिजों का भंडारण कितना होता है, ये सब। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ रहे थे लौह अयस्क। हमने लौह अयस्क की बात शुरू कर दी थी, और उसके बाद हमारी वीडियो है जो बंद हो गई थी। तो आज हम उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम शुरू कर लेते हैं स्टार्ट से वापस से लौह अयस्क। देखिए, लौह अयस्क जो है वो 4 प्रकार के होते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। सर्वाधिक श्रेष्ठ जो अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट होता है, जबकि हमारे राजस्थान में हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। अब यहाँ पे इस सर्वाधिक श्रेष्ठ क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटाइट जो अयस्क है उसमें 71% के आसपास लोहा होता है, जबकि हेमेटाइट में, सीडेराइट में 45% से नीचे, लिमोनाइट में 45% से 60% तक, और हेमेटाइट में 60% से 70% तक, और 70% जो है उससे ऊपर होता है मैग्नेटाइट में। जबकि राजस्थान में किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? हेमेटाइट प्रकार का। और जो धात्विक खनिज होते हैं वो मोस्टली आग्नेय चट्टानों से निकलते हैं, जो कि अरावली पर्वतमाला में पाई जाती हैं, और इसके साथ साथ अरावली के साथ साथ जो दक्षिण जो पठारी भाग है उसमें भी पाया जाता है। उसके बाद जो लौह अयस्क है उनकी प्रमुख खाने कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले नीमला राइसेल, डोसा। ये खाने आपको जरूर से याद करनी है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से ही पूछा जाएगा ज़्यादातर, कि कौन सी खान किस अयस्क के लिए या किस धातु के लिए इससे संबंधित है, और कौन सी खान कौन सी जगह पर स्थित है। तो ये आपसे इस तरीके का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है हर बार। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए इन खानों का और उनके जिले का और किस खनिज से संबंधित है उसका विशेष ध्यान रखना है। नीमला राइसेल, डोसा, 4-5 बार रिवीजन करने से याद हो जाती है ये। मोजिला बानेला, बानोला, चोमू और चिपलोट, ये तीनों जयपुर में। डाबला, सिंघाना, झुंझुनू, नाथरा की पाल और थुर हुंडेर, ये दोनों उदयपुर। नीम का थाना, खेतड़ी, सिंघाना, ये
खेतड़ी सिंघाड़ा ये तो आगे इसके अंदर झुंझुनू के अंदर। नीम का थाना सिक्कर, ये तीनों झुंझुनू के हैं। डावला, सिंघाड़ा और खेतड़ी, सिक्कर, झुंझुनू और नीम का थाना सिक्कर। पूरबनेड़ा और बागोर ये भीलवाड़ा। पूरबनेड़ा और बागोर भीलवाड़ा। नीमला रायसेन, दौसा, मोजिला, बानोला, चौमू और चिपलोट ये 3 जयपुर में। उसके बाद डावला, सिंघाना और खेतड़ी ये झुंझुनू की हैं। नाथरा की पाल और थुरुंडेर ये उदयपुर। और नीम का थाना सिक्कर, पूरबनेड़ा और बागोर ये भीलवाड़ा। लौह अयस्क की अगर हम बात करें तो राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है लौह अयस्क की दृष्टि से उत्पादन में। राजस्थान में लौह अयस्क का नवीनतम भंडार जो मिला है वो कहाँ मिला है? वो मिला है जीवों का खेड़ा भीलवाड़ा। नवीनतम भंडार कहाँ मिला है? भीलवाड़ा में, और जगह का नाम है जीवों का खेड़ा। इसे जिंदल ग्रुप द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। राजस्थान में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाली खान कौन सी है? तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाली खान है मोरिजा बानोला, जयपुर। यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन करने वाली खान पूछिए तो मोरिजा बानोला। और ये अगर खान कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। तो सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाला जिला पूछे तो जयपुर, खान पूछे तो मोरिजा बानोला जो कि जयपुर में स्थित है। सर्वाधिक लौह अयस्क भंडारण वाली खान कौन सी है? सर्वाधिक लौह अयस्क भंडारण वाली खान है नाथरा की पाल, उदयपुर। जिला पूछे तो उदयपुर, क्योंकि ये खान जो है उदयपुर में ही है। तो राजस्थान में लौह अयस्क भंडारण करने वाली सर्वाधिक खान तो है नाथरा की पाल और जिला है उदयपुर। पृथ्वी पर अगर प्रश्न मान लो पूछा जाए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक धातु कौन सी पाई जाती है, तो वो है एल्यूमिनियम। लेकिन पृथ्वी में सर्वाधिक धातु पूछे तो वो पाई जाती है आयरन। पृथ्वी पर सर्वाधिक अधातु कौन सी पाई जाती है? तो सिलिका। और कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो है ऑक्सीजन। अब हम लौह अयस्क के बाद हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे सीसा और जस्ता की। सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहते हैं। और जिस अयस्क से सीसा जस्ता निकलता है उसका नाम है गैलेना। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि सीसे जस्ते का जो अयस्क है वो कौन सा है? गैलेना है। और सीसा जस्ता के साथ हमेशा जब भी सीसा जस्ता का खनन किया जाता है, उत्खनन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो उसके साथ एक अन्य उत्पाद भी शामिल होता है, वो होता है चांदी। यानी कि सीसा जस्ता के साथ चांदी भी इसी के साथ ही मिलती है, तो ये इसका सह उत्पाद होता है चांदी। तो सीसा जस्ता इसका अयस्क क्या हो गया? गैलेना। तो चांदी का भी अयस्क फिर क्या हुआ? गैलेना ही हुआ। सीसा जस्ता और चांदी, देबारी उदयपुर में माचिया मगरा खान से सीसा जस्ता व चांदी निकाली जाती है। हम देखिए 1966 में जावर देबारी में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड संयंत्र की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड संयंत्र की। कब? 1966 में जावर देबारी में। और ये जो संयंत्र है इसका कुछ भाग वेदांता समूह ने ग्रहण कर लिया है, यानी कि वेदांता समूह द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। भीलवाड़ा के रामपुरा आगुचा, भीलवाड़ा का जो रामपुरा आगुचा है वहां पर एशिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सीसे जस्ते का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो भीलवाड़ा में, और खान का नाम है रामपुरा आगुचा, भीलवाड़ा। एशिया का सबसे बड़ा जो संयंत्र है वो है जिंक स्मेल्टर प्लांट, जो कि इंग्लैंड के सहयोग से चित्तौड़गढ़ के चंदेरी में स्थापित किया गया है। ये ही आंकड़े हमको चांदी में दोबारा से देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर हम इनको दोबारा ना लिख करके यहीं से ही उनको हम, क्योंकि सीसा जस्ता का ही सह उत्पादक है चांदी, तो सेम चीज़ें वहाँ पे चांदी में भी रिपीट करने को मिलेंगी।
एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट जो है, जो किसकी सहायता से, इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया, कहाँ पर, चंदेरिया में। और चंदेरिया कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। तथा अन्य जिंक स्मेल्टर प्लांट देवारी उदयपुर में भी है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये स्मेल्टर जिंक प्लांट है ये, और दूसरा जो मतलब दो जगह पे है, एक तो चंदेरी में और एक उदयपुर में, दोनों ही जगह जिंक के लिए है ये, यानी कि जस्ता के लिए है, सीसा के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान के प्रमुख सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ा रामपुरा, आगुचा, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा। रामपुरा, आगुचा और गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, ये सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान है। विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान है रामपुरा, आगुचा, भीलवाड़ा। सेकंड नंबर पे जावर, देबारी, माचिया मगरा, उदयपुर। उसके बाद राजपुरा, दरीबा, राजसमंद, मांडो की पाल, डूंगरपुर, चौथ कबरवाड़ा, सवाई माधोपुर, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है। तो कमेंट करके बताइए कि ये चौथ कबरवाड़ा आजकल किस लिए, क्यों इतना काफ़ी चर्चा में है, तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्यारगुड़ा और सवार, अजमेर, गुड़ा, किशोरीदास, अलवर, ये थे कुछ सीसा जस्ता के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं तांबा। तो तांबा जो है वो विद्युत का काफी अधिक सुचालक होता है। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अमेरिका के चिली में होता है। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में और उसके बाद राजस्थान में। राजस्थान में भी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है खेतड़ी, झुंझुनू में। उसके बाद अलवर, उदयपुर, इन सब जगहों पर। और दक्षिणी अमेरिका का जो चिली जगह है वो खान के तांबे की खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत में बालाघाट जो मध्य प्रदेश में है, ये भी तांबा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बालाघाट मध्य प्रदेश। और राजस्थान की बात करें तो खेतड़ी, झुंझुनू, ये भी राजस्थान में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करती है, खेतड़ी, झुंझुनू। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान है, इसी वजह से इस स्थान को कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। तांबे के सर्वाधिक भंडार झारखंड और राजस्थान में पाए जाते हैं। पुरदरीबा, भीलवाड़ा में तिरंगा पहाड़ियों पर जिंदल ग्रुप द्वारा तांबे का उत्पादन किया जाता है। कौन सी जगह पर? पुरदरीबा, भीलवाड़ा। कौन सी पहाड़ियां हैं? तिरंगा पहाड़ियां। और किसके द्वारा ये उत्पादन किया जाता है? तो जिंदल ग्रुप के द्वारा उत्पादन किया जाता है। उसके बाद मुंडियावास, अलवर में सीसा जस्ता, सोना, चांदी, तांबे, इनके विशाल भंडार मिलने की संभावना है। खेतड़ी, झुंझुनू में जो तांबे का उत्पादन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सहायता से किया जाता है, जो कि अमेरिका के सहयोग से कार्य कर रहा है। ताम्र नगरी की बात करें तो आयड को ताम्र नगरी कहते हैं। और ताम्र जिला की बात करें तो राजस्थान में झुंझुनू को ताम्र जिला के नाम से जाना जाता है। तांबे का उपयोग किस किस में किया जाता है? तांबे का उपयोग एक तो अभी बताया कि ये विद्युत का काफी अच्छा सुचालक होता है, तो विद्युत के उत्पादन में, विद्युत उद्योगों के अंदर तांबे का उपयोग किया जाता है। तांबा एक ऐसी धातु है जो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में ली गई थी। इसके अलावा तांबे का उपयोग सोने को मजबूत बनाने के लिए भी किया जाता है। आभूषण बनाते टाइम उसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है। राजस्थान में तांबे के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो झुंझुनू में काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, उनकी बात कर लेते हैं। खेतड़ी, सिंघाना, कोपर, कोलिहान, चांदमारी, ये सब जगह हैं जहाँ पर इसका तांबे का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा उदयपुर का अंजलि सलुम्बर क्षेत्र, उदयपुर का अंजलि सलुम्बर क्षेत्र, अलवर का खोदरीबा, उसके बाद बीकानेर का बिदासर और बरसिंगसर, भीलवाड़ा का पुरदरीबा, राजसमंद का रेलमगरा, सीकर का बनों की ढाणी और नांगल, और सिरोही का बसंतगढ़। तो ये तांबे के प्रमुख उत्पादक है, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन झुंझुनू से होता है। और झुंझुनू के क्षेत्र कौन कौन से हैं? खेतड़ी, सिंघाना, कोपर, कोलिहान, चांदमारी। उदयपुर का है अंजलि सलूमर, अलवर का खोदरीबा, बीकानेर का बिदासर, बरसिंगसर, उसके बाद भीलवाड़ा का पुरदरीबा, राजसमंद का रेलमगरा, बानों की ढाणी, नांगल, सीकर, बसंतगढ़, सिरोही।
इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा धातु है वो है मैग्नीज। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। और राजस्थान में कहाँ होता है? बांसवाड़ा में होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा में, लेकिन इसका सर्वाधिक भंडार जो है वो मध्य प्रदेश में। इसके अयस्क कौन कौन से हैं? साइलोमेलिन, ब्रोनाइट, पायरोलुसाइट, ये मैग्नीज के अयस्क हैं। साइलोमेलिन, ब्रोनाइट, पायरोलुसाइट, ये क्या है? मैग्नीज के अयस्क हैं। मैग्नीज का उपयोग किस किस में किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग एक तो फोटोग्राफी में किया जाता है, उसके अलावा इस्पात उद्योग में किया जाता है और शुष्क सेल के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रश्न बन सकता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के नाम से कौन से धातु को जाना जाता है? तो वो क्या है? मैग्नीज है। तो मैग्नीज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। और मैग्नीज का उपयोग लौह इस्पात उद्योग व रासायनिक उद्योग दोनों में भी किया जाता है। अब कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें मैग्नीज का उत्पादन होता है? तो वो है राजसमंद का नगेड़िया, उदयपुर का छोटी सार, बड़ी सार और स्वरूपपुर। नगेड़िया राजसमंद, छोटी सार, बड़ी सार और स्वरूपपुर उदयपुर। कालाखूंट, नरड़िया, लीलवानी, ये है बांसवाड़ा के। कालाखूंट, नरड़िया और लीलवानी बांसवाड़ा। तो ये है मैग्नीज के उत्पादन। उसके अलावा अब हम बात करेंगे सोना। सोना कहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है? तो सर्वाधिक सोना बांसवाड़ा में सोने का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता था। तो कौन सी जगह थी वो? आनंदपुर, भूकिया, जगपुर, तिमारण माता, संजेला, मानपुर, डगोचा, घोटिया अंबा। तो ये है बांसवाड़ा की वो जगह जहां पर सोने का उत्पादन किया जाता था। उसके अलावा उदयपुर का रायपुर, खेड़न लई और चित्तौड़गढ़ का खेड़ा गांव, डूंगरपुर का चादर की पाल, आमजरा और दौसा का बासड़ी व नाभा वाली। तो ये है वो जगह जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बांसवाड़ा की आनंदपुर भूकिया, जगतपुर भूकिया भी लिखा हुआ हो सकता है। आनंदपुर भूकिया और जगतपुरा भूकिया, जगपुरा भूपिया भी हो सकता है और जगपुरा अकेला भी मिल सकता है। तिमारण माता, संजेला, मानपुर, डगोचा, घोटिया अंबा, ये जगह थी जहाँ पर सोने का उत्पादन किया जाता था। और सबसे पहले जो राजस्थान में सोने का उत्पादन किया जाता था, उत्पादन का कार्य किया जाता था, वो किसके द्वारा किया जाता था? एक कंपनी थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी, उसके द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान में सोने का उत्पादन किया जाता था। आनंदपुर, भूकिया और जगपुरा में सोने की खनन किसके द्वारा किया जाता था? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता था, जो कि वर्तमान में इसका खनन नहीं हो रहा है। हाल ही में राजस्थान, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, इनमें भी सोने के भंडार मिलने की बात कही गई है। उसके बाद आती है नेक्स्ट चांदी। तो राजस्थान में भारत की जितनी भी चांदी उत्पादित होती है उसका 90% अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। यानी कि भारत की चांदी का 90% हिस्सा राजस्थान उत्पादन करता है। यानी कि एकाधिकार है एक तरीके से देखा जाए तो चांदी में। चांदी के अयस्क, तो एक तो सबसे पहले तो क्या बताया था कि भाई चांदी जो सीसा और जस्ता के साथ निकलती है, और सीसा जस्ता का अयस्क हमने बताया था गैलेना। तो एक तो हो गया चांदी का अयस्क गैलेना। उसके अलावा अर्जेंटाइट, जाइराजाइट, हॉर्न सिल्वर, ये सब भी चांदी के क्या हैं? अयस्क हैं। चांदी सीसा जस्ता के साथ निकाली जाती है, इसलिए चांदी को सीसे जस्ते का सह उत्पाद के नाम से जाना जाता है। चांदी अयस्क का शोधन डूडू बिहार में होता है। चांदी विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक होती है। चांदी का सबसे अधिक उत्पादन जावर की खानों से किया जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा जो भी संयंत्र वगैरह काम में आ रहे थे वो सारे काम आएंगे हमारे सीसा जस्ता वाले।
तो यहाँ पे चांदी के लिए चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में स्मेल्टर प्लांट स्थापित किया गया है। कहाँ कहाँ पर निकलती है चांदी? तो रामपुरा आगोचा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा, जावर देबारी, माचिया मगरा और जावर ये उदयपुर, राजपुरा दरीबा, राजसमंद, मांडो की पाल डूंगरपुर, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, क्यार गुढ़ा अजमेर, गुड़ा की सूर्यदास अलवर। तो ये वो जगह है जहाँ पर सीसा जस्ता के साथ चांदी का भी उत्खनन किया जाता है। तो इस तरीके से ये अभी तक हमने धात्विक खनिज पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।